स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारे चैनल एजुकेटर में आपका स्वागत है और एक भी नई वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टीचर डायरी है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत हो रही थी और आप कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपके सामने ये टीचर डायरी लेकर आई हूँ। बीएड सेकेंड ईयर में ये बनाई जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। आइए देखते हुए इसको चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा 5 जनवरी से शुरू हुआ है और मैंने जो है, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा 8th क्लास का बना हुआ है सब कुछ। तो ये मेरा 8th क्लास का है। यहाँ पे गृह विज्ञान का हमने ये स्वास्थ्य लेसन है हमारा। यहाँ पे हम लेसन का नाम डालेंगे, प्रस्तावित पाठ्य विवरण अतिरिक्त कार्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम अपने जो हमारा लेसन का नाम है हम वो लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह ये देख लीजिए, पहले मतलब दोनों को एक ही साथ बताते हुए चलती हूँ। दूसरा मेरा इंग्लिश है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये 5 जनवरी से, ये भी 5 जनवरी है और ये भी 5 जनवरी है। तो ये 8th क्लास है और ये इंग्लिश है और इसका लेसन का नाम है काबुली वाला। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, होम साइंस का जो था स्वास्थ्य हमारा लेसन था, तो शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ इसमें लिखेंगे। जो लाइन लिखी हुई है, पढ़ाया गया पाठ्य विवरण अतिरिक्त कार्य, और इसमें ये लिखेंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ में है तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए, गृह कार्य में गृह कार्य हम जरूर देंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो गृह कार्य भी देंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करेंगे, और यहाँ पे उपलब्धि विवरण में आ जाएगा पूर्ण। अपूर्ण भी लिख सकते हैं, वैसे अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो अपूर्ण भी लिख सकते हैं, और अगर कंप्लीट हो गया है तो पूर्ण लिखना है। तो हमारा लेसन था ये इंग्लिश में। अगला पे आ जाइए। ये था हमारा काबुली वाला लेसन 2 है ये 8th क्लास में, और ये मॉडल रीडिंग बाय पीपल टीचर। पीपल टीचर वो हैं जो हम सीख रहे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं वो पीपल टीचर कहलाते हैं। तो लिटिल मिनी और लिटिल मिनी से काबुली वाला तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमने रीडिंग करवाई है अपने जरिए, हमारे जरिए हुई है ये। और इसमें रीडिंग बाय स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे हमने फिर रीडिंग करने के लिए स्टूडेंट को कहा है। वर्ड मीनिंग बताए हैं हमने, वोकैबुलरी बताई है, और लर्न वर्ड्स मीनिंग। इसमें जो होमवर्क था, होमवर्क के लिए हमने यहाँ पे होम असाइनमेंट भी बोलते हैं, होमवर्क और गृह कार्य हिंदी में बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लर्न वर्ड्स मीनिंग दिए हैं याद करने के लिए, और यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, ये आप, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और मेरी बात पर भी ध्यान दे रहे होंगे, ताकि आपको ये मैं इस तरह बता रही हूँ बिल्कुल जो आपको समझ में आ सके। ये आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, लिखना इसी तरीके से है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देती हूँ पूरी टीचिंग डायरी का कैसे बनाना है, और फिर मैं आगे और ज़रूरी बात बताऊंगी इसमें। ये देखिए, ये 6 जनवरी का है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6 जनवरी है और ये भी 6 जनवरी है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा मेन होम साइंस है और हमारा सेकंड इंग्लिश है। होम साइंस के साथ हमने इंग्लिश लिया हुआ है, तो हम ये दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। आपके 2 ही सब्जेक्ट होंगे, आपके पास मैथ्स कंप्यूटर हो, साइंस हो, साइंस के साथ दूसरा साइंस वाला सब्जेक्ट हो, या कोई भी एनीवन, कोई भी 2 ही होंगे। मेन सबके 2 ही होते हैं, तो आपके भी 2 ही होंगे और मेरे भी 2 ही है। तो मैंने ये इस तरह से बनाया है, और मैं समझती हूँ कि आप इस तरह ये देख करके अपना बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, बहुत आसानी से। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये जब हम शुरू नहीं करते तब तक मुश्किल लगता है। और जैसा कि हमने लेसन प्लान बनाए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसी तरह से है बिल्कुल। जैसे ये हमारा ये है खाद्य पदार्थों का संरक्षण है ये, और ये इंग्लिश में हमारा हो गया द राइट चॉइस। ये द राइट चॉइस है। ये देखिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण का अर्थ बताएंगे, खाद्य पदार्थों के प्रकार बताएंगे। ये हमारा यही वाला है, ये इस कॉलम में लिखा है हमने, इस कॉलम में।
ये पढ़ाया गया विवरण अतिरिक्त कार्य। तो ये हमारा हो गया है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, इतना पॉइंट लिख दिया है, मतलब हम पढ़ाने क्या वाले हैं, हमें ये बताना है, समझाना है। खाद्य पदार्थों के नाम बताओ, हमने यहाँ पे ये लिख दिया है, और लिख दिया है पूर्ण, क्योंकि जब पूर्ण हो गया तो पूर्ण लिखना ही है। और इसमें देखिए अब इंग्लिश में क्या किया है, सेकंड आपका जो भी हो, मेरा फर्स्ट मैंने होम साइंस बनाया है और सेकंड मैंने इंग्लिश बनाया है। तो मेरा सेकंड इंग्लिश ये है, जैसा कि द राइट चॉइस सब्जेक्ट उसका सॉरी लेसन का नाम है ये, उसमें थर्ड लेसन है 8th क्लास की बुक में, गवर्नमेंट स्कूल की बुक है ये, 8th क्लास की बुक है और उसमें ये थर्ड लेसन है द राइट चॉइस। तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था, राकेश वॉज, और पूर्ण ये यहाँ पे हुआ था कंप्लीट शी सेड। ये इतना पैराग्राफ हमने लर्न कराया बच्चों को। फिर सेकंड पैराग्राफ ये मदर कांट से लेकर के विद ए स्माइल तक हो गया है। और फिर हमने इसमें जो इसका होम असाइनमेंट दिया, मतलब होमवर्क गृह कार्य दिया, वो लर्न वर्ड्स मीनिंग दिया। जितना कुछ हमने यहाँ पे पढ़ाया है वो सब हमने यहाँ पे लर्न करने के लिए दे दिया है वर्ड्स मीनिंग, ताकि जब वर्ड्स मीनिंग याद होंगे तो इंग्लिश आसानी से बच्चे समझ सकते हैं, वो इसलिए किया है। और यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट लिख दिया है यहाँ पे हमने, और आपको भी यहाँ पे कंप्लीट ही लिखना है। मान लो अगर हमारा लेसन 2 दिन चलता है तो एक में हम इनकम्प्लीट लिख सकते हैं, दूसरे में कंप्लीट, 2 कॉलम इस तरह करके बना सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे ये हमारे 2-2 लेसन हो गए हैं, यहाँ पे हमारे 2-2 लेसन हो गए हैं, इंग्लिश के भी और होम साइंस के भी। आपका मैं बार बार बता रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो 2 ही सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट तो नहीं लिखने हैं। हमारी टीचर डायरी सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए बनेगी, तो हमें ये उसी के लिए तैयार करना है। और मैं समझती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और ध्यान से मेरी बात को सुने और समझें। ये देखिए ये 7 जनवरी डेट में, और ये 8th क्लास वही गृह विज्ञान है, खाद्य पदार्थों में मिलावट हमने पूछा। फिर सेकंड हमारा इंग्लिश है, ये 7 जनवरी 8th क्लास इंग्लिश, विषय में इंग्लिश डालेंगे, ओनली इंग्लिश। और द विजिट टू कैम्ब्रिज, द विजिट टू कैम्ब्रिज हो गया। फिर अगला हम देखते हैं, इसमें अगला हमने लिया है ये 8 जनवरी का हुआ, अगले दिन नेक्स्ट दिन का हुआ ये। फिर 8th क्लास गृह विज्ञान और स्वच्छता लेसन का नाम है। फिर ये इंग्लिश का ले लिया, फिर यहीं से यहीं हमने 8th क्लास इंग्लिश, सॉरी यहाँ मैंने नीचे लिया है ये पॉइंट, यहाँ से मुझे इसको हटाना है। तो आप ये वाला देखिए, ये 9th जनवरी का है, 8th क्लास का है, गृह विज्ञान है और प्राथमिक चिकित्सा। फिर सेकेंड है वही इंग्लिश है हमारा, 9 जनवरी को ही हमने अगला जो वो लिया है, अगला पीरियड जो लिया है वो इंग्लिश हो गया है, 8th क्लास हो गया, इंग्लिश हो गया और प्ले थिंग्स हो गया। अब हम देखते हैं इसके बारे में हमने क्या लिखा है। ये देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट हमारे लेसन का नाम था, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान सिखाएंगे। फिर भोजन में मिलावटी अधिनियम के बारे में बताएंगे, और फिर हम गृह कार्य के लिए देंगे इसको ये खाद्य पदार्थों में मिलावटी अधिनियम बताइए। अधिनियम जो हमने इसमें समझाए हैं वो बच्चे घर से कर कर लाएंगे, और ये हमारा हो गया पूर्ण यहाँ पे। फिर हमारा ये था द विजिट टू कैम्ब्रिज, ये द विजिट टू कैम्ब्रिज मॉडल रीडिंग बाय पीपल टीचर, और दिस इज द स्टोरी, और डैश कर करके है ये हमारा पूरा पैराग्राफ यहाँ पर बनता है एट द यूनिवर्सिटी। और क्वेश्चन एंड आंसर देंगे, वो बच्चे घर से करके लाएंगे, और ये हो गया कंप्लीट। अगला हमारा था स्वच्छता के बारे में, तो शारीरिक स्वच्छता के लिए आपके द्वारा किए गए कार्य जो होंगे वो यहाँ पे हम समझाएंगे, मतलब शारीरिक स्वच्छता के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो शारीरिक स्वच्छता के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे ये बच्चों से लिखवाएंगे, 10 लाइन्स लिखवा लेंगे इसके बारे में। ये होम साइंस के लिए है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपका ये हो लेसन हो, आप उसके हिसाब से इस तरह समझ करके बड़े अच्छे से बना सकते हैं। मुझे लगता है मैं बहुत
बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ, बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि आप समझ भी रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। और ये यहाँ पे हो गया है पूर्ण। अगला है हमारा होम साइंस का। हमने प्राथमिक चिकित्सा लिया था, तो इसके बारे में बच्चों में समझ लाएंगे कि प्राथमिक उपचार में क्या क्या आवश्यक होता है। और इसमें फिर ये गृह कार्य आ गया, वही बस डिटॉल, रुई, पट्टी व मरहम कौन सी चीजें हैं ये बच्चे बताएंगे, लिख कर लाएंगे, क्योंकि ये उनका होमवर्क है, ये हम पढ़ा चुके हैं उनको, ये अच्छे से समझ जाएंगे। ये हमारा पूर्ण हो गया है। यहाँ पे ये देखिए हमारा था, ये हमारे लेसन का नाम था प्ले थिंग्स। इंग्लिश में हमारा सेकंड हुआ ना। तो टीचर विल रीड द पोयम, ये एक पोयम है, अलाउड विद प्रॉपर एंशिएंट द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज स्टूडेंट विल रिपीट द पोयम आफ्टर द टीचर। पहले टीचर पढ़कर सुनाएगा और फिर स्टूडेंट उसको टीचर के बाद रिपीट करेंगे। फिर वो टीचर देखेगा कि कैसा पढ़ा है और कैसा नहीं। लर्न पोयम, यहाँ पे पोयम को याद करने के लिए देंगे, ताकि वो कल को 8 लाइन्स आकर के, कम से कम 8 लाइन्स तो सुनाई ही। और ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारा संडे आया है, यहाँ पे 10 जनवरी में संडे आया है, तो हमने ऐसे ये बारीक सी लाइन बनाई है और यहाँ पे संडे लिख दिया है। तो 11 जनवरी में हमारी क्लास हुई है, फिर 8 क्लास वही गृह विज्ञान, इंग्लिश हो गया। और ये औसम असम के बारे में इसमें बताया गया है, वो मैं आपको अभी दिखाती हुई चलूंगी। 12 जनवरी और 8 गृह विज्ञान कढ़ाई कला। 12 जनवरी फिर इंग्लिश, वीर अब्दुल हमीद के बारे में है इसमें। वीर अब्दुल हमीद आप सभी जानते होंगे और जानना भी चाहिए, ये वीर हुए हैं हमारे देश के। तो 13 जनवरी में ये गृह विज्ञान बुनाई कला के बारे में बताया है। और नेक्स्ट हमारा फिर इंग्लिश, जैसा कि आप जानते हैं। और 13 जनवरी में ही 8th क्लास इंग्लिश, द मिसाइल मैन इंडिया, ये भी आप जानते हैं, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी APJ अब्दुल कलाम है ये हमारे। हमने फिर देखिए ये बताया है ओसम असम बताया था आपको। प्यूपिल टीचर रीड द लेसन ओसम असम इन हिंदी, हिंदी में समझाएंगे। फिर टीचर विल आस्क द स्टेट क्या है स्टूडेंट टू कॉपी द डिफिकल्ट वर्ड, जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसके बारे में बताएंगे, मतलब वो बच्चे लिख कर लाएंगे और फिर अगले दिन वो मैम समझाएंगी। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। छात्र अध्यापिका ने छात्रों को भिन्न कढ़ाइयों के प्रकारों को समझाया और इतिहास भी बताया। इसमें 6 कढ़ाई के बारे में बताया गया है और ये पूर्ण हो गया है। फिर हमारा है वीर अब्दुल हमीद, पीपल टीचर विल लीड द लेसन, वीर अब्दुल हमीद इन हिंदी विद पर एक्शन, हु वाज अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन है, और वर्ड्स मीनिंग हमने गृह कार्य के लिए था और ये कंप्लीट हुआ है। फिर बुनाई कला, छात्रों को बुनाई कला में पूर्ण जानकारी दी, बुनाई के लिए क्या आवश्यक है ये भी बताया है। और फिर ये इंग्लिश नहीं, मतलब इसका ये ले लीजिए पहले, गृह कार्य बुनाई करने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है, और ये पूर्ण हो गया। प्यूपिल टीचर विल टेल द स्टोरी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन हिंदी विद प्रॉपर एक्शन एंड रिदम। व्हेन एंड वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बोर्न, APJ अब्दुल कलाम कहाँ और कब पैदा हुए, ये यहाँ पे हमने होमवर्क दिया है और ये हो गया है कंप्लीट। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है तो इसलिए आप इसके नेम देख लीजिए। सिलाई कढ़ाई के बारे में है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, जब टीचर्स घर चली जाती हैं तो वो क्या करते हैं, ये एक बच्चे की सोच है, ये इस पर बेस क्वेश्चन है कि जब टीचर घर चली जाती हैं तो वह क्या करती हैं, एक बच्चा सोच रहा है। और ये देखिए ये गृह विज्ञान का पाक कला, इंग्लिश में आ हीरो, फिर हमारा है गृह विज्ञान में पोषण और इंग्लिश में है अगला है द ओल्ड का की। एंड फिर ये इसके बारे में बताया गया है। सिलाई के बारे में आप देख सकते हैं अच्छे से, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए सिर्फ मैं पढ़कर नहीं बता रही हूँ, आप इसे सिर्फ अपने आप से लर्न कर लीजिए, इसमें देख लीजिए मतलब ध्यान से। यह है पोषण के बारे में।
और यह है ओल्ड काकी है। द ओल्ड काकी एक लेसन है, इसमें इसके बारे में ये गृह कार्य बता देती हूँ। टीचर विल टीचर विल शो हर ऑब्जर्वेशन ऑन टूडेज वर्क स्टडी इन ग्रुप में ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चे। और फिर ये टीचर विल मेंटेन इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, समझाएंगे, इंटरेस्ट लाएंगे बच्चों में, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होगा। ये देखिए मैंने 18 जनवरी में भी सेकंड डे इंग्लिश में ओल्ड काकी का ही लिया है। पहले ये ओल्ड काकी हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट किया है। द टीचर विल स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस डे रीडिंग, जो प्रीवियस डे में रीडिंग हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे एंड टेक द राइट आंसर द स्टूडेंट और कंप्लीट। ये कुपोषण के बारे में, कुपोषण मेरे इसका लेसन का नाम है कुपोषण, जैसा कि आप जानते हैं, देख लीजिए। चलिए एक बार, ये गृह विज्ञान में 19 जनवरी को गृह विज्ञान में कुपोषण, और इंग्लिश 3 क्वेश्चंस, ये इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस, ये एक लेसन का नाम है। कुपोषण के बारे में छात्रों को जागरूक करना, किसकी कमी से कुपोषण हो जाता है, ये पूर्ण हो गया है हमारा। पीपीटी टीचर विल रीड द लेसन 3 क्वेश्चन इन हिंदी, 3 क्वेश्चन इन हिंदी लेसन का नाम है। ड्यूरिंग द लेसन टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस कंप्लीट, टीचर विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन अलाउड विद प्रॉपर रिदम एंड एक्शन। ये भी सेकंड डे है, इसे इंग्लिश में मैंने सेकंड डे रखा है। टीचर विल गिव डिफिकल्ट वर्ड एंड आस्क देम राइट सेंटेंसेस, और ये हो गया है कंप्लीट। अगला हमारा है, ये धुलाई कला लिया है, ये देखिए, ये 21 जनवरी को 21 गृह विज्ञान और इंग्लिश धुलाई करा, और इसमें है प्लैनेट्स रोल, ग्रह, हमारे ग्रह के बारे में है ये। छात्रों को समझाया अच्छी तरह वस्त्रों की धुलाई और वस्त्रों को जल्दी खराब होने से कैसे बचाया जाता है। वस्त्रों में पीलापन किस कारण आता है, गृह कार्य, और ये पूर्ण हुआ। टीचर विल रीड द पोएम द प्लैनेट्स रोल कॉल्ड अलाउड विद प्रॉपर एसेंट एंड बॉडी लैंग्वेज, स्टूडेंट विल रिपीट द पोएम आफ्टर द टीचर। मैं जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ आप समझ ही रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये हो गया होम असाइनमेंट। टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स, नेम द प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू सन, और ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। स्टूडेंट देखते हो, चलिए 22 जनवरी 8 गृह विज्ञान सामान्य बीमारियों बचाव, इंग्लिश द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, 23 जनवरी 8 सेकंड डे इंग्लिश, ये हो गया है हमारा द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, जैसा कि ये वाला लेसन है, और ये सेकंड डे बनाया मैंने क्योंकि बड़ा लेसन था। और ये फिर 23 जनवरी में गृह विज्ञान गृह प्रबंध, और 25 जनवरी में बीच में संडे आया है, देखिए 24 जनवरी को ये बीच में संडे आया है, बारीक सी लाइन बना करके संडे लिख दिया है यहाँ पे। ये हो गया द ग्लोरीज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया के बारे में है, जो मैंने यहाँ पे ये सेकंड डे भी लिया है इसका। और ये देखिए बीमारियों से बचाव, जैसा कि ये था हमारा सामान्य बीमारियों से बचाव, लेसन का नाम था, बीमारियों से जानकारी और बीमारियों से बचाव कैसे करेंगे। रोगों का संवहन सामान्य किसके द्वारा होता है, ये पूर्ण हो गया है यहाँ पे। और ये हमारा इंग्लिश में, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, ये इसके बारे में लिखा है, आप देख सकते हैं। इसको वरना बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में, या आप पढ़ लीजिए सारा यहाँ से। और ये इसका होम असाइनमेंट है, गृह प्रबंध की, जैसा कि लेसन का नाम है, लड़कियों को समझाएंगे इसके बारे में। और ये हमने वो दे दिया है, बीच में संडे आया है, फिर नेक्स्ट डे से ये स्टार्ट हुआ है। ये वुमेन्स के बारे में है, जो प्लेयर वुमेन है, वुमेन्स के बारे में है ये। मेंटेन इंटरेस्ट अंडरस्टैंडिंग स्टोरिंग बाय आस्किंग क्वेश्चन टू द चिल्ड्रन को समझाएंगी। और यहाँ पे देखिए होम असाइनमेंट दे दिया है। ये देखिए 25 को हमारा गृह विज्ञान में ये कलफ लिया है हमने, और
कलफ के बारे में, कलफ का अर्थ, प्रकार और कलफ लगाने का तरीका बताना, ताकि पैसा और समय की बचत हो सके। कलफ किन किन चीज़ों से बनाते हैं, कोई एक कलफ बनाने का तरीका बताएं। पूर्ण हो गया ये हमारा गृह विज्ञान लेसन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और ये हमारा जो है ना, जो मैंने पिछले उसमें बताया लेसन में, ये हमारा पिछला लेसन ही है, सेकंड डे लिया है मैंने इसमें, द ग्लोरीज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया में। और ये देखिए पीटी उषा के बारे में लिखा है, सानिया नेहवाल के बारे में लिखा है, ये उसमें दिया हुआ है इतना। और ये सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा के बारे में लिखा है, ये 4 वुमेन्स के बारे में लिखा है मैंने। और यहाँ पे मैंने ये कुछ क्वेश्चन मेंशन किया है, ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अब आपको बताने वाली स्टूडेंट्स बात यह है कि जैसा कि मेरा बताने वाली बात यह है स्टूडेंट, आपको समझाने वाली, और इसके बाद क्योंकि ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, करना तो ऐसे ही है। जिसके पास इंग्लिश और होम साइंस है वो तो एज इट इज बना सकता है, जैसे कि आपने सेकेंड ईयर के सिमुलेशन बनाए हैं, अपने सिंपल रजिस्टर में बनाए हो या फिर कोई बाजार से लेकर रजिस्टर उसमें बनाए हो, बने बनाए मतलब लिखा है जो छपा हुआ आया हो उसमें लिखा हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने भी सिंपल रजिस्टर में ही बनाए हैं ये। तो अब आपको समझाने वाली बात ये है, अब ये देखिए ये हमारे 2 लेसन, मतलब ये हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, होम साइंस और इंग्लिश। तो आप ऐसा करिएगा, इनको मैंने तो ये दोनों पास पास लिख दिए हैं, तो इनमें थोड़ा गैप रखिएगा, क्योंकि हमारा ये देखिए ये जो हमारा डायरी है ये काफ़ी मतलब फिर भी काफ़ी मोटी सी है, और ये कम से कम आधी तो भरनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसे थोड़ा खुला करके लिखें। मैंने इसे गलती से ऐसे लिख दिया है क्योंकि मैं सोच रही थी कि लेसन ज़्यादा होंगे या कम होंगे, मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा था। जैसा कि आप सभी को ये कन्फ्यूज़न है कैसे होगा क्या होगा, तो ये कन्फ्यूज़न तो मेरे ख्याल से अब तक आपका दूर हो चुका होगा, जैसा कि मैंने जितना समझा दिया है। मेरा समझाया हुआ आपको पसंद आया होगा, आई होप। तो आप ऐसा कीजिए, एक यहाँ पे लिखिए, दूसरा यहाँ पे लिखिए। दूसरा जैसे ये यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ करके ये 5th में लिखिए आप, अगला वाला जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, लेसन होगा, उसके हिसाब से। और इस तरह आप मेंटेन आराम से कर सकते हैं। और लेसन प्लान जब बना हुआ होता है तो उसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि इनमें ये जो कॉलम है हमारे दिनांक, कक्षा, विषय, और ये वाला खासकर से प्रस्तावित पाठ्य विवरण, अतिरिक्त कार्य, इसमें हमें लेसन का नाम लिखना होगा। कुछ भी हो, एनीवन, कोई भी लेसन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे हमें लेसन का नाम मेंशन करना है। एंड यहाँ पे जो हम पढ़ाने वाले हैं या जो हमने पढ़ाया है उसको मेंशन करना है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है और आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। और हमारी वीडियो बहुत ही व्यवहारिक वीडियो होती हैं, वो उसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बशर्ते कि उसके जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो बस आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करें। और इसी तरह बस मेंशन कर लीजिए उसमें। और हिंदी वाला जो हो, मतलब जैसे मेरा होम साइंस है उसमें पूर्ण, और इंग्लिश जिसके पास है उसमें कंप्लीट। वैसे आपकी मर्जी है कि कंप्लीट भी लिख सकते हैं, पूर्ण एक ही बात है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हमारा चैनल देखने के लिए, आप वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी की मदद हो जाएगी, शेयर करें, सबको बताएं, और लाइक करना ना भूलें ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम जल्दी हाजिर होंगे।